दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश चैनल यूट्यूब चैनल से फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ बात करने के लिए। आज फिर संसद की कार्रवाई अडानी के नाम पर स्वाह हो गई। मतलब दोनों सदनों में आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा जो अभी वायनाड केरल से उपचुनाव जीत करके संसद में आई है, उनकी शपथ ग्रहण हुआ। और एक नांदेड़ से जो उपचुनाव में जीत के आए हैं रविंद्र चौहान, उनको शपथ दिलाई गई। दोनों को शपथ दिलाने के बाद गडकरी जी कुछ बोले और हंगामा शुरू हो गया। और हंगामे के बाद जो है हंगामा शुरू हो गया कि भाई पहले अडानी और मणिपुर और संबल पे बातचीत करो, चर्चा करो, उसके बाद हम आपके जो बिजनेस है उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके ऊपर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने सत्र को स्थगित कर दिया। तो इसके पहले कि मैं आगे की खबरों पे चलूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें लोगों को और बताएं कि ये वीडियो देखें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट, सुझाव और टिप्पणियां हमें और बेहतर करने की तरफ अग्रसर करेगी। तो ये अपील के बाद मैं फिर से इस खबर पर आता हूं कि आज संसद में तो मतलब लोकसभा में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोनों सांसदों जो उपचुनाव जीत के आए हैं उनकी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और राज्यसभा में तो कोई हंगामा भी नहीं हुआ और बिना हंगामा के ही राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अडानी और मणिपुर और संभल कांड पे बात नहीं करना चाहते थे, चर्चा नहीं चाहती थी सरकार। राज्यसभा में कोई हंगामा नहीं हुआ, केवल मल्लिकार्जुन खड़गे और वो तिवारी जो है धनखड़ से बात कर रहे थे और ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये नियम है, इस नियम के अंतर्गत हम बात करना, मतलब ये जो कामकाज है उसको स्थगित करके इन विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और ये नियम है। और वो नियम पूरा बताया, पढ़ करके सुनाया, समझाया। और उसके बाद जगदीप धनखड़ साहब जो चेयरमैन, उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसको स्थगित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है चर्चा से भाग रही है। क्यों नहीं कराना चाहती है चर्चा? ये बड़ा प्रश्न अब देश के सामने है। पता नहीं क्या होगा। आज झारखंड के दूसरी खबर यह है कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो अभी बहुत अच्छे बहुमत से इंडिया गठबंधन जीत के आया है, जिसमें जेएमएम और इंडिया कांग्रेस, दोनों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट का एमएल ग्रुप भी शामिल है। एमएल ग्रुप के भी 2 एमएलए जीत के आए हैं, कांग्रेस के जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के 4 और कांग्रेस के 16। तो इस तरह से मतलब हेमंत सोरेन सर ने आज शपथ ग्रहण की, रांची में उनकी शपथ हुई।
और संतोष गंगवार जो अपने राज्यपाल हैं, उन्होंने शपथ दिलाई। इंडिया ब्लॉक के कई मुख्य नेता, प्रमुख नेता यहाँ पर इस समारोह में उपस्थित थे। उसमें से खास मुख्य रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, यूपी के बड़े नेता मतलब सपा के नेता और सांसद अखिलेश यादव भी इस समारोह में उपस्थित थे। आज इन्होंने चौथी बार शपथ ली हेमंत सोरेन ने, और 14वें मुख्यमंत्री के रूप में, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर एक खबर इजराइल हिजबुल्लाह के वार से संबंधित है। वो जो कल उनका समझौता हो गया, उसके बाद लेबनान में भी कई लोग वापस लेबनान में कई लोग वापस लौट के आए, जो सीरिया चले गए थे और कोई और जगह चले गए थे, वो लोग वापस लौट के आए और ये और खुशी जाहिर की। इधर हमास ने भी ये कहा है कि हम भी इजराइल से समझौता करने को तैयार हैं और युद्ध विराम करने को तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इजराइल के जो बंधक हमारे पास हैं, 100 बंधक हैं करीब, वो 100 बंधक हम छोड़ देंगे, लेकिन इजराइल को हमारे फिलिस्तीनी और हमास के लड़ाके जो उन्होंने अरेस्ट कर रखे हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो इस पर शायद नेतन्याहू प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री जो है, तैयार न हो। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, हो भी सकते हैं क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। लेकिन ये बात जो है उन्होंने अपने मतलब इन सबको मध्यस्थता कर रहे हैं, उन तक हमास ने पहुंचा दी है। तो अब ये होगा कि नहीं होगा, और ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो नेतन्याहू है, इजराइल के प्रधानमंत्री, वो हमास को छोड़ना नहीं, मतलब गाजा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब वो गाजा पे अपनी पकड़ और अपने मिलिट्री को भी गाजा में ही रखना चाहते हैं, और ये बात हमास को स्वीकार नहीं है। और अभी तक 14 महीनों में हमास को, जैसे उन्होंने कहा था इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, कि हम हमास को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए हैं। और अभी भी वो गुरिल्ला युद्ध में जो मिलिट्री के इजराइल मिलिट्री के जो लोग वहाँ गाजा में लड़ रहे हैं, उन पर हमला बोल रहे हैं और उनको मार भी रहे हैं, मतलब उनकी हत्याएं भी हो रही है। तो और उसके अलावा मतलब कभी कभी वो रॉकेट से इजराइल के ऊपर भी हमले कर रहे हैं। तो नेतन्याहू बहुत परेशान तो हैं और उनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही हमारे उदयपुर में जो राज परिवार का झगड़ा है, उसका एक राज तिलक का मंचन जो है चित्तौड़गढ़ पर 2 दिन पहले हुआ था, और उस नाटक का जो राज तिलक नाटक था, उसका मंचन चित्तौड़ के
फतेह निवास में शायद फतेह प्रकाश या फतेह निवास, जो भी उसका नाम है महल का, उसमें हुआ था। और फिर वो उदयपुर आ गए। और राज तिलक का दूसरा और तीसरा भाग उदयपुर में और एकलिंगजी में फिल्माया, मतलब मंचित हुआ। अब आप ये देखो कि ये राज तिलक कितना खोखला निकला कि राजा राज तिलक करवा करके महल के बाहर सड़क पर, मतलब कोई गेट खोलने को तैयार नहीं था उसके लिए। और वो राजा हैं, मतलब उनकी अफसर तो बात मानने की बात छोड़ो, कोई पुलिस का कांस्टेबल भी उनकी बात नहीं मान रहा था। बैरिकेड्स लगा करके उनको रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया। और राजा साहब जो है सड़क पर घूमते रहे और घंटों इंतजार करवाया। उसके बाद भी घंटों के दिन, मतलब 2 दिन तक ये सारा ड्रामा चलता रहा, हाई प्रोफाइल ड्रामा। फिर कल वो मतलब एकलिंगजी गए। एकलिंगजी मतलब मंदिर है एक, वहाँ पर दर्शन किए जा करके और फिर वापस राज दरबार में आए। और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद उनको उस महल में धूणिक माता का जो मंदिर है उसमें दर्शन करने की स्वीकृति मिली। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये राजा और रियासतें और ये सारी तो 75 साल पहले ही खत्म हो गई थी। अब इन सब नाटक का क्या, पाखंड करने का क्या मतलब है, ये हमारे अभी तक भी समझ नहीं आ रहा। तो 75 साल पहले संविधान लागू हो गया। हमारा संविधान जो है किसी भी अन्य रियासत को मंजूर नहीं करता है, किसी राजा को नहीं मानता है। और हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। और प्रदेश जरूर हैं अलग अलग, लेकिन उनकी नागरिकता अलग नहीं है और उनके राजा नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। और वो चुनाव से जीत के आते हैं, राजगद्दी नहीं है। तो राजगद्दी की जो लालसा है वो अब खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा, और ये जो मतलब आपको जो धूणी के दर्शन भी हुए, वो आप मतलब पति पत्नी दोनों विधायक और सांसद हैं और मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया तब जाकर के हुए। तो अब मुझे लगता है कि ये सारा ड्रामा, अब हाई प्रोफाइल ड्रामा खत्म हो गया होगा। राजगद्दी के सपने देखना बंद हो गए होंगे और वापस विधायक के रूप में राजा जो है विधायक के रूप में आ गए होंगे। तो ये आज की खबरें थी कुछ। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।